Hello and welcome back to the channel. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक। उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमने डी मोइरेस थ्योरम देखा है जिसका शॉर्ट में नाम होता है डीएमटी। डीएमटी के हमने एग्जाम्पल्स देखे, उसको एप्लीकेशन भी बोला जाता है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। लेट अस सी दैट एग्जाम्पल। अच्छा, बिफोर दैट जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। आज का जो एग्जांपल है इट सेज दैट ये नॉर्मली 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो द क्वेश्चन सेज दैट कुछ प्रूफ दैट में आपको दिख रहा है sin 4 थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू दिस एंड cos 4 थीटा इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, इजंट इट? यहाँ कहीं पर भी आय नहीं दिख रहा है आपको। भले ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं बट यहाँ आय कहीं नहीं दिख रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ मैम ट्रिग्नोमेट्री क्यों, कहाँ से आ गया? तो आय भले ही नहीं दिख रहा है बट हमें उसको लाना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो कैसे लाएंगे? हमें पता है एक टूल है हमारे पास जो हमें अच्छे से पता है, जिसका नाम है डीएमटी, धर्मपाजी। डी से धर्मपाजी। कौन से धर्मपाजी? धर्मेंद्र जी। और उनसे हमें कौन सा गाना याद आता है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, राइट? तो उसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कैसे? अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर sin 4 थीटा दिख रहा है, cos 4 थीटा दिख रहा है। भले ही ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, सब क्वेश्चंस 1 और 2, बट इसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। कैसे? लेट अस सी। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि व्हाट कैन आई राइट दिस एज cos 4 थीटा प्लस I sin of 4 थीटा इज इक्वल टू समथिंग। इसको हम डीएमटी यूज करके लिख सकते हैं क्या? इसको अगर रिवर्स में कर दिया, आपको याद है मैंने जब डीएमटी पढ़ाया था तो क्या बताया था कि ये रूट जाता है ना? यहाँ पर जो टर्म होती है वो रूट जाता है, जब तब वो कहाँ बैठ जाता है? रूट की ऊपर, सिर पर जाकर बैठ जाता है। दैट मीन्स तो वो फ्लैशबैक में जाइए और मुझे बताइए ये कहाँ पर आएगा? ये 4 कहाँ चला जाता है? ये यहाँ चला जाता है, isn't it? That means we just have to write the same thing. इसी sin raised to 4, sin 4 थीटा और cos 4 थीटा को हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब हमें देखना है इसको कैसे सॉल्व करें ताकि हम इस स्टेप पर पहुंच सके। फॉर दैट आपको यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। अब बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत इजी तरीका मैं मेरे कॉलेज में बच्चों को बताती हूँ टू रिमेम्बर इट। अगर आप चाहते हो वो पढ़ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगी। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से पता है कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाना है, शॉर्टकट भी पता है उनको, एंड आपको जो ट्रिक पता है आप उससे लगा सकते हो। सो दिस इज सिंपली, आपको ये फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी होल रेज टू n। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाया जाता है ना? उसी तरीके से हम यहाँ पर n की जगह यहाँ पर है हमारा 4 एंड a और b की जगह cos थीटा और I sin थीटा है। तो लेट अस अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। आई एम अप्लाइंग इट डायरेक्टली ओवर हियर। cos रेज टू 4 थीटा प्लस 4 cos क्यूब थीटा प्लस I sin थीटा होल रेज टू पावर, यहाँ पर sin थीटा का पावर 0 था तो अब पावर बढ़ते जाएगा। cos का पावर, पहली टर्म का जो पावर होता है वो डिक्रीज होते जाता है एंड सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज होते जाता है। एंड यू हैव सम कांस्टेंट्स ओवर हियर। यहाँ 4 है तो यहाँ पर 6 आता है। एंड ये आपको डिटेल में मैं अभी नहीं बता सकती बिकॉज ये बाइनोमियल थ्योरम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड सो हियर यू विल गेट cos ऑफ, अब वापस पावर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे cos रेज टू 4 था या cos रेज टू 3 आया, अब आएगा cos रेज टू 2 दैट इज cos स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड टर्म का पावर बढ़ते जाता है। दैट मीन्स दिस विल बिकम स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म विल अगेन बी 4, अब अगेन पावर कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर आएगा I sin थीटा होल रेज टू 3 एंड द लास्ट टर्म विल बी I, अब इसका पावर हो जाएगा 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ बचेगा I sin थीटा होल रेज टू पावर 4। सो दिस इज बाय बाइनोमियल थ्योरम। एंड रिमेंबर बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आप जब भी एग्जाम में कोई चीज अप्लाई करते हो, कुछ भी आप, जैसे यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है, तो आपको उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। इसमें मार्क्स कटते हैं अगर आप नहीं लिखते हो तो।
बिकॉज वैल्यूअर को कई बार लगता है कि आपने चीटिंग की हुई है ना। तो अगर आपको पता है वो आपने कहाँ से लिया है तो आपको उसका रीजन मेंशन करना जरूरी है। सो हियर यू विल राइट बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब तो बस सिंपल है काम। इसके आगे हमें नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं। ये तो एज इट इज रहेगा cos रेज टू 4 थीटा, एंड यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम, एज इट इज लिखना पड़ेगा cos क्यूब थीटा इंटू 4i आ जाएगा यहाँ पर 4i sin थीटा। देन यहाँ कुछ चेंजेस होंगे। व्हाट आर दोज चेंजेस? चेंजेस इन द सेंस यहाँ पर सिर्फ इतना होगा कि जहां भी आई स्क्वायर, आई का पावर 1 से ज्यादा हो जाता है वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे, बिकॉज वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. व्हाट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सॉरी, व्हाट इज आई क्यूब? आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स इट विल बी -i. तो जहां पर भी आई का पावर 1 से ज्यादा है वो टर्म्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. एंड व्हाट विल बी आई रेज टू 4, इट विल बी 1. ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा +1 बिकॉज ऑफ दिस टर्म. ये आई क्यूब के कारण यहां पर क्या आ जाएगा -i, एंड इन दिस टर्म यू विल गेट -1. तो on doing these calculations, I'll write it directly. As you can see, on doing this calculations, you'll get this thing. ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है. This is your homework part, because this is normal calculation. आप सब कर पाओगे. ये वाली वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. उसके बाद what will we do is, we will just collect the real parts and the imaginary part. अब इस पे हमने बहुत रिसर्च कर लिया ऑलरेडी. रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है. सिंपली जिसमें आई नहीं है वो सारे रियल पार्ट हो गए. उन सारों को एक साथ एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लो, एंड जो आई वाली टर्म्स है उनको एक साथ कलेक्ट कर लो. अब इससे क्या फायदा होगा, अब हमें जो चाहिए हम उसके तरफ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, नाउ इफ वी इक्वेट, अब देखो हमारा व्हाट वाज आवर राइट हैंड साइड एंड व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर देखो अगर ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो इफ वी कंपेयर द रियल पार्ट्स हमें cos 4 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, एंड इफ वी कंपेयर द इमेजिनरी पार्ट्स हमें sin 4 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. इजंट इट? तो हम पहले इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके देखते हैं. ऑन कंपेयरिंग द, या इक्वेटिंग बोल सकते हैं, इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए. उस इक्वेशन के इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद में देखो क्या मिल रहा है हमें. sin 4 थीटा की वैल्यू होगी ये पूरा ब्रैकेट, दिस थिंग. ठीक है, आई हैव रिटन इट ओवर हियर. यहाँ पर आ गई हमारी वैल्यू. बट काम नहीं बना हमारा. देखो हमारा क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन में हमें बोला गया है sin 4 थीटा अपॉन sin थीटा चाहिए. तो ठीक है, अपॉन sin थीटा कर लेते हैं. इफ आई डू अपॉन sin थीटा, देयरफॉर sin 4 थीटा अपॉन sin थीटा, व्हाट विल आई गेट. यहाँ से sin थीटा चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा. यहाँ से एक साइन चला गया. फिर भी काम बना क्या? नहीं बना. जस्ट अ मिनट. ओके, सो यहाँ मैंने इसको कॉपी किया हुआ है ताकि हमें पता चल जाए हमें प्रूफ क्या करना है. सो एज यू कैन सी हमें ये प्रूफ करना है, ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी. अगर एग्जाम में एक ही पार्ट आता है तो आप एक ही प्रूफ करोगे. अगर ये पूछा गया है तो इसमें हमें कहीं पर भी साइन नहीं दिख रहा है राइट हैंड साइड में, तो साइन को हटाना है ना. यहाँ पर cos क्यूब है, यहाँ पर भी cos थीटा है, बट हमारे पास साइन बैठा हुआ है यहाँ पर, तो भगा देते हैं साइन को. साइन को भगाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, एंड वो भी साइन स्क्वायर है. तो ये तो बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला है, आप सबको रटा हुआ है. साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर. तो इसकी जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड व्हेन यू सॉल्व यू कैन सी दैट यू विल गेट 8 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा, जो कि है हमारा रिक्वायर्ड आंसर. डायरेक्टली मिल जाएगा, बस ये एक स्टेप में आपको मिल जाता है. ठीक है, बट आपको ये भी प्रूव करना है. नाउ फॉर दिस यू कैन सी दैट यहाँ पर क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है. यहाँ पे नॉर्मली हमें दिख रहा है cos 3 थीटा दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है. तो इसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की हेल्प लेनी होगी. सो दिस इज दैट फॉर्मूला व्हिच वुड हेल्प यू टू सॉल्व दिस. तो आपको इसको लर्न करना है, बिकॉज एग्जाम में आपको कई बार टाइम पे ये एकदम से याद नहीं आता है फॉर्मूला. तो यहाँ पे आप जब नोट्स बनाओगे एक स्टार मार्क करके रखोगे कि दिस इज व्हाट, ये एग्जाम्पल में आपको ये स्टेप को अच्छे से लर्न करना है. तो व्हाट इज दैट स्टेप, ये cos 3 थीटा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का. इसकी हेल्प लेके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले. तो यहाँ से क्या कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस cos क्यूब थीटा. फ्रॉम हियर आई कैन से दैट 4 cos क्यूब थीटा माइनस इक्वल टू cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा.
देखो वी आर गेटिंग क्लोज टू दिस, कहीं ना कहीं हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, विच विल बी इक्वल टू, यहां से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहां बचता है 4 cos क्यूब थीटा, एंड 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू होगी cos ऑफ 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। एंड माइनस मैंने यहाँ से 4 में से 2 कॉमन निकाला तो बचा हुआ यहाँ पे सिर्फ 2 cos ऑफ थीटा। So this will become minus minus plus, sorry minus 5, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, okay, this should be plus, ये minus 3 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो this should be plus 3 cos theta, and अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, when you'll open the bracket you'll get this as 2 cos of 3 theta, right, and ये 3 minus 2 हो जाएगा 1 cos theta, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद में plus 2 cos theta, which is the required answer। देखो यही चाहिए था। तो डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम में आपको क्या पूछा गया है, आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। अगर सिर्फ यही पार्ट पूछा गया है तो यू विल स्टॉप ओवर हियर, और अगर ये पूछा गया होगा तो आपको एक स्टेप एडिशनल करनी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग, दैट इज sin 4 थीटा अपॉन sin थीटा। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि cos 4 थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। जब फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था तो हमने इमेजिनरी पार्ट का की हेल्प ली थी, है ना। यहाँ पे हमने इक्वेशन ए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इक्वेशन ए, इसमें से हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया था। अब हमें cos 4 थीटा चाहिए, तो आपको तो पता ही है अब क्या करना है। अब हम रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे। ऑन इक्वेटिंग द रियल पार्ट देखो क्या मिलेगा, cos 4 थीटा विल बी इक्वल टू ये पूरा ब्रैकेट, है ना। तो लेट अस सी व्हाट हाउ टू सॉल्व फर्दर। अब देखो हमने किया है इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑफ इक्वेशन ए, ठीक है, तो ये मिलता है हमें। अब ये मिलने के बाद में हमें पहुंचना कहां पर है, हमें यहां पहुंचना है। वी वांट दिस थिंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो आपको क्लियरली दिख रहा है राइट हैंड साइड में कहीं पर भी कॉस नहीं है हमारे पास, बट हमें यहाँ कॉस मिला हुआ है, हमें सारी चीजें साइन में दिख रही है। तो बस जहां जहां कॉस है इसको कन्वर्ट कर दो साइन में। हमारा जो रामबाण है हमारे पास में, कौन सा रामबाण है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो बच्चे को पता है फॉर्मूला, तो बस इसी की हेल्प लेते हैं। यहां पर भी कर देंगे और यहां पर भी कर देंगे, जहां पर कॉस है उनको साइन में कन्वर्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर। इसको पहले आप लिखोगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप कॉस स्क्वायर की जगह पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, एंड यहाँ पर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर थीटा था उसको भूलना नहीं है, प्लस साइन रेज टू 4 थीटा। अब देख रहे हो आप सब कुछ साइन में कन्वर्ट हो गया है, एंड ऑन सॉल्विंग दिस आप आराम से सॉल्व कर सकोगे इसको। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग इतना तो सॉल्व कर ही पाओगे। प्लस 6 साइन रेज टू 4 थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा, एंड यहाँ पर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, एंड the rest part is your homework। बिकॉज आप लोग बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स हो तो आई थिंक ये तो आप आराम से कर पाओगे। करके देखो, नहीं जमता है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू देन, नहीं जमेगा तो, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर एग्जांपल्स। टिल देन हैव अ नाइस डे।